अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाने लगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक। अब्बू ये देखे मेरा रिपोर्ट कार्ड है, देखिए A ग्रेड बन रहा है मेरा। है? वाह वाह वाह, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मेरा बेटा तो बहुत ज़हीन है, दिल खुश कर दिया। अली, अभी अबू थके हुए आए ना, बाद में दिखा लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, अपने बेटे को देख के मुझे सुकून मिल जाता है। अब्बू आपने कहा था अगर मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो आप मुझे गिफ्ट देंगे। हाँ बिल्कुल कहा था मैंने। क्या चाहिए मेरे बेटे को? साइकिल, वो भी नई वाली, पुरानी नहीं लूंगा मैं। अली क्या हो गया बेटा, कितनी बार समझाया था। आते ही फरमाइशी शुरू कर दी। अच्छा जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे साइकिल ही चाहिए, वो भी जैसी अयान के पास है, वही वाली। ठीक है बेटा, मिल जाएगी साइकिल। जाओ मुंह हाथ धो। अदील क्या हो गया है आपको? वो तो बच्चा है। ऐसे थोड़ी उसकी हर्ज़ें पूरी करते रहेंगे। इतना सब कुछ तो कर रहे हैं आप। अच्छा गिफ्ट ही लेके देना है ना आपको। एक काम करते हैं, उसे ना स्कूल का बैग लेकर दे देते हैं। वैसे भी उसका बैग बहुत पुराना हो गया, नया बैग भी आ जाएगा और वो खुश भी हो जाएगा। खाना लगवा। ये जो कोने पे जो ब्लू वाली साइकिल पड़ी हुई है, ये कितने की है भाई? 12,000 रुपये। 12,000 की? इतनी महंगी? तो आजकल सस्ता क्या है? साइकिल भी तो देखें आप, इम्पोर्टेड है, चीज के हिसाब से उसकी कीमत होती है ना। दे दूं? नहीं नहीं भाई, मैं बाद में लेने आता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वो शायद भाई ये काम था आपसे। काम? कैसा काम? वो कुछ पैसे उधार चाहिए थे। पैसे? कितने? वो 12,000। मजाक कर रहा है क्या? शायद मैं अपनी तनख्वाह से हर महीने कटवाता रहूंगा। लाखों रुपए कमा रहे हैं क्या? 18,000 तेरी तनख्वाह है, 12,000 रुपए तो उधार मांग रहे हैं। नहीं भाई, काम ठंडा पड़ा हुआ है, मैं नहीं दे सकता। शायद भाई
कहीं से भी करके दे दें, मुझे बहुत जरूरत है मुझे पैसों की। और तू इतने पैसों का करेगा क्या? वो बेटे ने फरमाइश की है साइकिल की, नई साइकिल की फरमाइश की है। हर साल वो कुछ न कुछ फरमाइश करता रहता है और मैं उसे कुछ न कुछ कह के टाल देता हूँ। इस बार मैंने उससे वादा किया है कि तू इम्तिहान में अच्छे नंबर लाएगा तो तू जो कहेगा तुझे ला दूं। भाई तो ऐसा वादा किया ही क्यों जिसे तू पूरा ना कर सके? और तुझे पता है कि साइकिल कितनी महंगी आ रही है आजकल? पुरानी साइकिल भी 5-6 हजार से कम नहीं आती। अभी अपने बेटे को भुगत चुका हूँ दिलाकर। अच्छा, पूरे 12,000 नहीं दे सकते तो कम से कम 8,000 ही दे दें। तुझे बता चुका हूँ कि काम कितना ठंडा पड़ा है। देखा दुकान का किराया निकालना भारी पड़ रहा है। मैं नहीं दे सकता भाई, समझे? अपने बेटे को समझा, ख्वाहिश अपनी नहीं, अपने बाप की औकात के मुताबिक करनी चाहिए। शायद भाई हर बाप अपनी औलाद को अपनी औकात से नहीं अपनी इस्तिताअत से बढ़कर देता है। बाप का बस चले तो अपने मुंह का निवाला भी अपनी औलाद के मुंह में डालता है, मगर एक बाप के बस में कुछ होता ही कहाँ है। ठीक है शायद भाई, ठीक। कौन? खोलो दरवाजा सुमेरा। जी जी। ओहो, मत देख, छोड़ दो दरवाजा बंद। ओए, हाथ दुख गए यार, बहुत भारी एसी है भाई। अदील, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि इतना भारी सामान उठाकर पैदल मत चला करें आप। कोई रक्षा ही करवा लेते हैं। रक्षे वाला 300-400 रुपए ले लेता, इसकी आधी मजदूरी तो रक्षे वाले को देनी पड़ती, फिर बचता क्या मुझे? और अगर आप इस तरह पैदल चल चल कर बीमार पड़ गए तो? कुछ नहीं होता है। अली कहाँ है? खाना खाकर सो गया। अदील, आप मना क्यों नहीं कर देते उसे कि हम उसे साइकिल नहीं दिला सकते हैं? बार बार मना करते हुए शर्म आती है। इतने सालों से कह रहा है वो। कोई फर्क नहीं पड़ता वो इतने सालों से कह रहा है। वो बच्चा है, बच्चों की आदत होती है जिद करने की। आप मना कर दें वो कुछ टाइम में भूल जाएगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो सुमेरा? मैंने अपने बेटे से वादा किया और अल्लाह ने चाहा तो मैं ही पूरा करूंगा। भाई प्राइवेट काम अली की साइकिल ही के तो पकड़े हैं मैंने। अदील, कितनी बार कहा है आपसे कि अपने लिए जूते ले लें। इस तरह चप्पल में पैदल चलेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल रहे हैं तो चलने दो, नए जूते लेने की क्या जरूरत है? ये चप्पल चल नहीं रही, आप चला रहे हैं इसे। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अदील, क्या हो गया है इतनी रात को? अभी तक काम कर रहे हैं आप? सो जाए ना, सुबह भी तो पड़ी है ना, सुबह कर लीजिएगा सारा काम। बस 10 मिनट का काम रह गया है।
अदील, तुम सो जाओ, मैं भी 15-20 मिनट बाद सो जाऊंगा। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या लेकर आई हैं? वही पाए बनाए थे, मुझे पता है ना तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। आप भी बिला वजह इतना तकल्लुफ करती हैं। बेटा इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? अरे ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। उन्होंने फरमाया है कि जब भी कोई सालन बनाओ ना, उसमें पानी की मियाद बढ़ा दो ताकि अपने पड़ोसियों को भी दे सको। यही तो हमारे दीन का इखलाक है बेटा। कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा मैं बर्तन अभी आपको नहीं दूंगी, बाद में भेजूंगी। कोई बात नहीं बेटा, दे देना आराम से। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे भी 1-2 जगह और देना है सालन। कोई बात नहीं, फिर पी लूंगी। खाला बस थोड़ी देर लगेगी। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैंने कहा है ना, फिर आती रहती हूँ, पी लूंगी। अरे इतनी देर लगा दी। अली, क्या बदतमीजी है ये? उठाओ इसे। अम्मी, अयान मुझे अपनी साइकिल पे नहीं बैठने देता है। अब्बू कब लाएंगे मेरी साइकिल? और जब मेरी साइकिल आएगी ना, मैं भी किसी को अपनी साइकिल पे नहीं बैठने दूंगा। फिर से वही जिद। कितनी बार समझाऊं आपको? अम्मी, मुझे बताएं कब आएगी मेरी साइकिल? अली, मुझे नहीं पता कब आएगी साइकिल। अब ये बार बार पूछना छोड़ो। मुझे नहीं पता। अगर मेरी साइकिल नहीं है ना, तो मैं समझूंगा अब्बू को मुझसे प्यार नहीं है। अली, अली, यार शाहिद भाई घर आकर देख लो ना। अरे तुम्हें कहा है ना, एसी यहीं ले आओ। मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, मलिक साहब का घर बहुत दूर है, समझे? यहीं ले आओ एसी, तो मैं कर दूंगा काम। एसी यहाँ लाना मुश्किल है शाहिद भाई, चेक तो आपको घर आके ही करना होगा। भाई घर जाने के अलग पैसे होते हैं, और वो तुम्हारे मलिक साहब कंजूस मक्की चूस, पैसे तो देते ही नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने कहा था। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें एसी यहीं लाना है तो ठीक है, वरना कोई और दुकान देख लो। ठीक है शाहिद भाई, मैं कोई दूसरी दुकान देख लेता हूँ। भाई वो मुझे एड्रेस दे दो, मैं आकर इसी देख लूँ। ठीक है, तुमने सुन लिया ना, घर आने के पैसे नहीं मिलेंगे, और घर भी यहाँ से थोड़ा ही दूर है। हाँ मत देना, मैं आ जाऊंगा। कब तक आओगे? बस जैसे ही यहाँ से काम खत्म होता है तो फिर मैं आता हूँ आपके लिए। ठीक है, तुम शाहिद भाई से घर का एड्रेस लेकर आ जाना। ठीक। तो भाई क्या मुफ्त में काम करेगा? मलिक साहब का घर बहुत दूर है, 100 रुपया तो किराया लगता है, और दिमाग अलग खाते हैं, पैसे भी नहीं देते। आप तो जानते हैं शायद भाई, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कर लूंगा। उनका घर बहुत दूर है। मैं पैदल चला जाऊंगा। इतनी दूर पैदल कैसे जाएगा? हाँ मुझे तो आदत है पैदल चलने की। कुछ नहीं होता। बेटे से साइकिल का वादा तो इसी हफ्ते पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह। पचास, 100, 150, 200, 300। हाँ भाई, बड़े पैसे गिने जा रहे। हाँ वो शायद भाई आपको बताया तो था, वो बेटे की साइकिल के लिए पैसे जोड़ा हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने जमा किए? ये कोई 3000। हाँ कमाल कर दिया तुमने तो। हाँ ठीक है, चल जरा वो आफ्ताब वाला एसी ठीक कर दे, अब शाम को लेने आ रहे हैं वो। अच्छा ठीक।
3,000 जमा कर लिए? अस्सलाम। वो मैं साइकिल का पहले मैं पूछने आया था ना, तो ये मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये लीजिए, साइकिल चाहिए थी। लेकिन ये तो सिर्फ 12,000 रुपए। हाँ, तो आप ही ने तो कहा था कि 12,000 की है ये साइकिल। मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन ये 2 माह पुरानी बात है। अब कीमतें बढ़ गई हैं। डॉलर का रेट देखा आपने किस तरह से बढ़ा है। अब ये साइकिल 15,000 रुपए की होगी। 15,000? भाई मेरे पास तो यही 12,000 रुपए थे। आप 3,000 रुपए और लें। $3,000 और लाने पड़ेंगे तो। अच्छा, शुक्रिया। यार अली, प्लीज मुझे अपनी है ना एक साइकिल का राउंड दे दो। सिर्फ एक गली का चक्कर लगाऊंगा। मैं नहीं दे रहा यार, प्लीज हट यहाँ से। देखो मेरी साइकिल आएगी ना तो मैं तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगा। तुम्हारी साइकिल तो अगली सदी तक भी नहीं आएगी। इतने दिनों से कह रहा साइकिल आएगी साइकिल आएगी, कहाँ है भाई? मेरे अब्बू ने कहा है कि वो जट ले आएंगे मेरी साइकिल। उन्होंने वादा किया मुझसे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे अब्बू ने तुमसे झूठा वादा किया है। कोई नहीं आनी तुम्हारी साइकिल। अगर तुम्हारी साइकिल अब तक आनी होती तो आ चुकी होती। मेरे अब्बू ने तो मुझे दूसरे दिन ही साइकिल लाके दे दी थी। तुम्हारी साइकिल नहीं आनी अब। मेरे अब्बू झूठे नहीं है, तुम झूठे हो। अब्बू आ गया साइकिल। साइकिल आ जाएगी बेटा, बहुत जल्द आ जाएगी साइकिल। चलो आ जाओ घर चलो। हाँ सुमेरा, हाँ बस काम में लगा हूँ यार, बस घंटा लगेगा मुझे। अच्छा वाह, बस निकल रहा हूँ बस काम खत्म करके निकल रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ वो साइकिल के पैसों में कितने पैसे कम? 2,000 अभी भी बाकी है। वो मैं आज अहमद साहब का फ्रिज बनाने गया था, तो उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे अपना एक एसी ठीक करने के लिए दे दिया, और ये एडवांस के तौर पे ये 2,000 रुपए दे दिए। बस वो अली स्कूल से आ जाए ना तो मैं साथ ही साइकिल लेने चलते। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उड़कर पहुंच जाऊं। मैं देखती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला है, आइए खाला। वालेकुम सलाम। आइए खाला। कहीं जा रही हो बेटा?
नहीं खाला, अभी तो नहीं, लेकिन अली स्कूल से आ जाए फिर हम लोग जाएंगे। क्या बात है खाला, परेशान है? हाँ बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। असल कल हासिम की कॉलेज की फीस जमा करानी है और कल आखिरी तारीख है। कमेटी वाली ने कहा था कि आज पैसे दे देगी, लेकिन एंड टाइम पे मना कर दिया। कल आखिरी तारीख है, अगर हासिम की फीस जमा नहीं हुई ना तो कॉलेज में उसे इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। कल आखिरी तारीख है, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई रह जाएगी। तुम तो जानती हो ना बेटा, आज से मुझ बेवा का आखिरी सहारा है। आपको कितने पैसे चाहिए? बेटा मुझे 15,000 रुपए चाहिए, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगी, कहीं से मिल जाए। अच्छा आप आए, बैठे यहाँ। अल्लाह बहुत बड़ा है। वो कहीं ना कहीं से जरूर मदद करेगा। वो किसी को मायूस नहीं करता। ये खाला, ₹15,000। अपने बेटे के कॉलेज की फीस जमा करवा दीजिएगा। अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा, अल्लाह तुम्हें खुश, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे बहुत काम आया, मैं बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। अरे नहीं खाला, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा, जरूर देगा। तुम मेरे वक्त में काम आ गए, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा। खाना लगा दो, भूख लग रही है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन बात कर रहा है? कौन से अस्पताल? मैं आ रहा हूं, मैं आ ली? ली? लाल कहाँ है, कैसा है वो? ज्यादा चोटें तो नहीं आई? पिछले की टांग की हड्डी बुरी तरीके से टूट चुकी है। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं फौरी इलाज होगा, जिसमें 3 लाख का खर्चा आ सकता है। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लें ताकि आपके बच्चे का ऑपरेशन शुरू हो। मैं मजदूर आदमी हूँ भाई, मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। देखिए, अगर आप पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते तो आपके बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा, आप पेशेंट को ले जा सकते हैं। इतने पैसे क्या, इसकी तो आधी रकम का भी मैं बंदोबस्त नहीं कर सकता। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि थोड़ी कम कर। सॉरी, मेरे ख्याल में नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता। खुदा का वास्ता है, इकलौता बेटा, कुछ कर ले मेरे भाई। देखिए सर, मैंने आपको कहा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल इज रूल। आओ, मुझे फाइल दिखाओ जिस बच्चे का ऑपरेशन है। ये डॉक्टर आसिम है, ये आपके बेटे का ऑपरेशन करेंगे। ये बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। आप अदील भाई हैं? हाँ, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको पहचान गया। मैं आसिम हूँ। फरीदा खाला का बेटा आपके पड़ोस में रहता था। कल आखिरी तारीख है, अगर आसिम की फीस जमा नहीं हुई ना तो कॉलेज में उसे इम्तहान में नहीं बैठने देंगे। 15,000 रुपए अपने बेटे के कॉलेज की फीस जमा करवा दीजिए। आप शायद मुझे भूल गए, लेकिन मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन अगर आपने मुझे फीस नहीं दी होती तो शायद आपके सामने आज डॉक्टर आसिम नहीं खड़ा होता। हमारा खुलूस इसका दर्जा बढ़ा देता है। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है मैं उसका इलाज दिया है। बिल्कुल मुफ्त। जो करे तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब कोई गर्व नहीं है, दिल का सुकून है। तू है खुदा, तू है खुदा। मेरी सांस सांस तेरी खुदाई की मिली थी मुझको, तेरी जुदाई बिगड़ी मेरी को मोरा जरा सुलझा दे। नहीं मुझसे फिर ये गई बुझाई, अब ले कर